एक एक दिन रोग काटा जी हमने। मैं मेडिकल में माटी ने ले बैठे जी, कति माटी होने दो रहा था, फिर भी मेरा जीना आराम रखा जी। इनती ठाक लेने ती मारने ती हमने लगो लगो डॉक्टर का रखा जी, बचाने ती अपना, फिर भी नहीं बचा पाया। अच्छा, हाँ। तो वसीयत का खेल किस तरह का है, कैसे वसीयत के ऊपर दावा कराया जा सके है। जो आदमी वसीयत करके जावे है उसकी करी हुई वसीयत में किस तरह से दावा कराया जा सके, कई सारे सवाल हैं। कितनी वैलिड हुआ है वसीयत, क्यों करी जाग रहा है। तो इस बारे में सारी जानकारी खातर मारे गिल है फिलहाल एडवोकेट विनोद बंसल, जो कि एक्सपर्ट है इन चीज़ों के, फोन लाइन पर मार गिल जुड़ चुके हैं। एडवोकेट साहब पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो। हाँ जी, आपको भी सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और इन हमारे सामने बैठी है एक पीड़ित महिला जिनके हाथ में कुछ प्रॉपर्टी के कागज हैं वकील साहब, और इनकी ससुराल वाले यानी कि इनके जो ससुर जी हैं जी, वो कुछ वसीयत करके गए थे 3 हिस्से में टोटल प्रॉपर्टी को। जी जी, लेकिन इनके ससुराल वाले ने क्या कराया कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको हिस्सेदार उसमें बना लिया उनकी यानी कि इनकी जो ननंद आपकी, इनकी ननंद यानी कि 6 हिस्सा में उनका दावा कर दिया। एक बार पहले थोड़ा सा शीला जी पे मैं एग्जैक्ट पूछ लूं, फिर आप इसमें थोड़ा राय दियो जी। हाँ शीला जी बताइए किस तरह के दावा करेगा इसमें? इनती जी 6 हिस्सा में दावा कर दिया हमने, कोई भेद नहीं चलिया जी। मारते पता चला 6 महीने के बाद है। अच्छा जी। हमने जी प्रॉपर्टी बेची ना, जब बेच चला था हमने, जब सैन सुन हो लिए वहाँ बेची जब, तो हमें कोई पता नहीं था जी। बिल्कुल काफी सारे दर्शक इसमें मामले में लाइव जुड़ रहे हैं भाई, और ये एक ऐसा मामला है जिसकी जड़ कई जगह पावे हैं और क्यों कर तो बेरा पटा है भाई इस प्रॉपर्टी की वसीयत हो कौन कुर्सी वाली की मन बात चल पड़िया है। हाँ प्राकृतिक आपदा आएगी थी भाई। तो वकील साहब यानी कि जो प्रॉपर्टी किसी का नाम होगी तो उसका न्यू क्यों कर बेरा पटा है अगर भाई इसकी वसीयत हो ली के। देखिए कागज संभालिए जी पहले। हाँ जी जी, मैं आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी आवाज आपकी। दर्शक जी देखिए, कोई भी इंसान जब वसीयत करता है तो वो वसीयत वो तहसील में जाकर रजिस्टर भी करवा सकता है वो। अच्छा जी। और जरूरी नहीं है कि हर वसीयत रजिस्टर करवाई जाए, वो नोटरी से भी हो सकती है या बिना नोटरी भी किसी जानकार के यहाँ भी वो लिख के दे सकते हैं। रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा रजिस्टर्ड ना होगी तो भी वो वैलिड मानी जाओगी। कोर्ट को ये देखना होता है कि जो उसके अंदर गवाह है वो कितने रिलायबल है। अच्छा जी। कोई वसीयत अगर तहसील में रजिस्टर्ड होती है तब भी वो खारिज हो सकती है। अच्छा जी। और अगर कोई वसीयत तहसील में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी दोस्त के पास वैसे लिख के वो चला गया या कोई नोटरी से लिखवा ली कोई वसीयत, लेकिन अगर कोर्ट को ये लगे कि ये बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी से और वो दिमागी तौर पे बिल्कुल सही थे। अच्छा जी। और ये गवाह विश्वास करने के लायक है जिनके उसके ऊपर हस्ताक्षर है, तो बिना तहसील वाली वसीयत को भी जो है को भी मतलब मान्यता पूरी मान्यता है। बिल्कुल जी। और कई बार जब तहसील में रजिस्टर्ड होती है कोई विल, तब भी ये आ जाता है निकल के कि जिस वक्त विल रजिस्टर्ड करवाई गई विल करने वाला जी बीमार था या दिमागी तौर पे स्वस्थ नहीं था, या जो उसने वसीयत की उसकी सहमति नहीं थी, उसके ऊपर कोई दबाव था। अच्छा जी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तहसील की विल को भी कोर्ट दरकिनार कर देती है, गलत मान लेती है। अच्छा यानी कि ये जज साहब के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो उन चीजों को साक्ष्य और वो है जो उसको, लेकिन जो तहसील में जो रजिस्टर्ड हो जाती है उसका वजन ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, ऑफिसर है, तहसीलदार है, रजिस्ट्रार उनकी है, देख रेख में होती है सारी चीजें। हाँ फोटो खींचती है और थोड़ा वजन उसका ज्यादा रहता है, लेकिन उसको भी खारिज किया जा सकता है। ये नहीं है कि तहसील में वो रजिस्टर्ड है तो वो बिल्कुल मतलब फाइनल है, ऐसा चलो वकील साहब अब जो हमारे सामने जो महिला बैठी है एक बार इनकी समस्या हम सुनेंगे, आप तब तक लाइन पे भी बने रहना एक बार। जी जी। हाँ जी शीला जी बताओ आपके गिले क्या समस्या बनी है, कौन से गांव से हो आप? मैं बूढ़ा खेड़ा ही बैठी हूँ जी। बूढ़ा खेड़ा जुलाना के पास है। हाँ जी। और मैंने बहुत परेशान कर रहे हैं जी, रोज की रोज रोज कहीं जी जी करा जिसने भी ले आवा जी, कहीं पुलिस ने कदे किसी ने जी। मैं हूँ अकेली और मेरा एक लड़की है, मेरा जीना आराम कर रखा है जी। अच्छा जी। आपके जेठ क्या भाई हैं? 3 भाई थे ये। 3 भाई हैं। तो आपके ससुर ने प्रॉपर्टी को 3 जगह वसीयत कर दिया? हाँ जी 3 हिस्से में वसीयत कर दिया। मेरा जो पीछे है ना इनती जीना आराम कर दिया मेरे ससुर के मरने के बाद, और मेरा घरवाला मर गया तो इसके बाद कतियो कर दिया इनती 2 महीना तो मेरा। अच्छा जी। 4 महीने हो गए मेरे घरवाले ने गुजरे ने। अच्छा आपके जो घर वाले हैं 4 महीने उनको गुजरे होगी। तो हम देख सको भाई पीड़ित की आंखें में आंसू। कैमरामैन वरुण रेड्डी हम बस
एक एक दिन रोग काटा जी हमने। मैं मेडिकल में माटी ने ले बैठे जी, कति माटी होने दो रहा था, फिर भी मेरा जीना आराम रखा जी। इनती ठाक लाने ती मारने ती हमने लको लको के डॉक्टर का रखा जी, बचाने ती अपना, फिर भी नहीं बचा पाया। अच्छा, हाँ तो इसके ऊपर जो वसीयत जो प्रॉपर्टी के ऊपर रोड़ा क्यों शुरू होया और इसमें प्रॉपर्टी पर नहीं होया जी, हमारा हिस्सा नहीं देते हमने कितने भी। तो जब आपके पति जीवन थे तब भी यही हालत तब थे? भी ये हाल थे जी। अच्छा, उस दिन कहा दे घना बोल लगाना तो गेलट लिखवा दूंगी मैं, अच्छा। पीछे तो ले आई थी मैं। तो आपके ससुर ने तो ठीक काम कर रखा है? उसने ठीक कर दिया था जी मरने तो पहला। अच्छा, तीन हिस्से कर हाँ दिए थे। 3 हिस्से जी, अपनी मर्जी तक करके था, किसी ने नहीं बताया, अपना भाई तो भी नहीं रहा, भाई रहा बताइए ना। मेरा बड़ा बेटा तो कह रहा कि मैं करेगा कि नहीं डाकन सब क्या न खा जाएगी, मैंने मारे एक दिन में मेरी छोटी बहू मेरी। तो तुम देख सको भाई, जो ससुर की अगर मैं बात करूं तो वकील साहब, इनके ससुर ने देखते हुए परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी 3 जगह। जी जी लेकिन ईब जो इनके ससुराल वाले हैं उनने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच दिया, तो उसके ऊपर कानूनी राय दो आप, शीला जी ने भी क्या करना चाहिए? जी। पहले तो मैं आपका एक सवाल था उसका जवाब देता हूँ कि विल का पता कैसे चले किसी को। हाँ जी बिल्कुल। तो जब भी कोई इंसान कोई वसीयत करता है तो पहली बात तो जब तक वो जिंदा है वसीयत करने वाला, हाँ जी। तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, कोई उसका कोई वो कागज का टुकड़ा सिर्फ? कोई बिल्कुल कागज का टुकड़ा है वो अपने जीवन काल में दोबारा वसीयत करे, हर रोज नई वसीयत करे, 10 बार करे, जी। जो उसकी आखिरी वसीयत होगी उसकी वैलिडिटी रहती है। ले भाई, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी मिलने लग रही है, यानी कि जो भी व्यक्ति वसीयत करेगा उसकी आखिरी वसीयत वैलिड मानी जाओगी। और उसका पता कैसे चलता है? जब जैसी वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है, हाँ जी। जैसे ही वसीयत करने वाले की डेथ होती है, हाँ जी। वसीयत करने वाले की डेथ होती है, ऐसे विल जिंदा हो जाती है। अच्छा। उससे पहले उसका कोई उसके आधार पे ना कोई लोन ले सकता, ना कोई मालिकाना हक अपना जता सकता विल के आधार। जब तक विल करने वाला जिंदा है तब तक वो जीरो है। यानी कि बंदे की डेथ होते ही वसीयत जिंदा हो जाती है? जिंदा हो जाएगी। वो उसकी डेथ होगी तो वसीयत जिंदा हो जाएगी। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो तहसील में रजिस्टर्ड होता है जी, जब तक वो बंदा जिंदा है उसकी कोई किसी को नकल नहीं मिलेगी। कोई नकल कोई उसकी कॉपी लेना चाहिए। नकल कौन कौन ले सकता है इसकी? डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बाद फैमिली वाले ले सकते हैं। अच्छा जी। जिसके पास डेथ सर्टिफिकेट होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है वो साथ लगेगा। अच्छा जी। तब वो नकल ले सकते हैं। जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक कोई उसकी नकल नहीं ले सकता, ताकि किसी को पता ना चले कि इसने को वसीयत की है या नहीं की। तो लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे शीला जी उस तीसरे हिस्से की हकदार हैं पूरी तरह से। वो जो विल है उसके मुताबिक जो भी इनका हिस्सा उस विल में जो ये बता रहे हैं तो उसकी वो ये हकदार है। अगर उन्होंने जो इनके ससुराल वाले हैं, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है इनकी बात से हिंदुस्तान में जो बंटवारा जो प्रॉपर्टी का होता है किसी बंदे के मरने के बाद, हाँ जी, वो दो तरह से होता है। या तो वो होगा वसीयत के आधार पे, अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसका बंटवारा होगा वसीयत के आधार पे। ठीक है जी। और अगर वसीयत नहीं की है उसने या वसीयत का पता ना चले, हाँ जी, बाई चांस किसी को पता ना चले कि कोई वसीयत भी है, तो उसका जो बंटवारा होगा वो होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो हमारे हिंदुस्तान में है। वो क्या है जी, थोड़ा बताइए वकील साहब। वो जो कानून है जिसके तहत जो है ना बेटे बेटी वाइफ, अच्छा जी, सभी लोग जो वारिसान होते हैं मरने वाले बराबर के हकदार हैं। वो बराबर के हकदार हैं। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा अलग आ गया वकील साहब। जी जी। मान लो जिस तरह जैसे लड़कियों ने प्रॉपर्टी उतरवानी होती है अपने उससे अपने नाम से, जी जी जी, क्योंकि सीधे कोथली से और ये बात से देना है नहीं जहाँ, तो वो प्रॉपर्टी उतरवा देती हैं। अगर वसीयत करवा दी मान लो किसी मुखिया ने, घर के मुखिया ने, तो उसकी जरूरत कौन नहीं रहती फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जिसने वसीयत कर दी, मान लीजिए किसी के 2 बेटे 1 बेटी है और किसी ने वसीयत कर दी सिर्फ 1 बेटे के नाम, ठीक है, तो वो अकेले बेटे की वो प्रॉपर्टी है। जो दूसरा 1 बेटा और बेटी है उनकी सहमति की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या होता था, जो आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी उतरवाने वाली बात, हमारी जो हरियाणा में जो कल्चर है उसमें जो बहनें जो होती थी ना वो हिस्सा नहीं लेती थी। तो प्रॉपर्टी तो उनके हिस्से नाम आ जाती थी वो, बिल्कुल। लेकिन वो हंसी खुशी जो है ना अपने भाइयों के नाम उसका ट्रांसफर करवा देती थी वो। जी, तो एडवोकेट विनोद बंसल जी, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे भाई। अब मान लो इसके ससुराल वाले अगर इसकी प्रॉपर्टी को आसानी से नहीं दे रहे हैं, तो क्या कानूनी सहायता इनको किस तरह की, क्या दावपेच करने पड़ेंगे? इनको नंबर 1 तो जो इनके साथ जो ये हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस वाली, तो अलग कंप्लेन ये दे एक अपनी।
ठीक या है जी। प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनसे मिले, मदद ले, जो ये बता रहे हैं कि तंग कर रहे हैं जो भी है। ठीक है जी। और रही बात हाँ जो सिविल डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, उसके लिए तो इनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अच्छा, स्टे तो मिल गया इनको? हाँ, तो वो उसके लिए तो कोर्ट है। देखो कि जो प्रॉपर्टी है, जो भी सूट प्रॉपर्टी है, कि कोर्ट पे उस पे ये स्टे मांगे, अपना कोर्ट को बताएं कि जी ऐसे ऐसे मालिक है और इन्होंने ऐसे। अगर एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, अगर उनको ये पता था कि ये विल हो चुकी है पहले इनके ससुराल वालों को जी, किसी भी माध्यम से, अगर ये कोई इनके पास कोई एविडेंस हो कि जब उन्होंने जमीन आगे सेल की है उससे पहले उनको पता था जी कि इनके ससुर वसीयत कर चुके हैं उस जमीन की, और वसीयत के मुताबिक 3 लोग इसके मालिक है, ना कि 6 लोग जी जी जी, तो उनके खिलाफ FIR भी बनती है जी। अगर ये अगर उनको पता होते हुए भी उन्होंने 3 की बजाय 6 मालिक बना के और उसको बेच दिया, अगर वो एविडेंस इनके पास कोई हो जिससे पता चले कि भाई हाँ उनकी तो वो फिर कानूनी गुनहगार माने जाओगे। बिल्कुल, अगर उनको पता था कि विल हो चुकी है इस प्रॉपर्टी की, और उसके बाद भी अगर वो 3 की बजाय 6 मालिक बन के और सेल करते हैं प्रॉपर्टी को जी जी जी, तो वो बिल्कुल चीटिंग है, उसके लिए FIR दर्ज हो जाएगी। चलो वकील साहब, बहुत बहुत सभी दर्शकों को मैं बीच में आपकी बात काटूंगा, एक मैं राय जरूर देना चाहूंगा जी। विल जब तहसील में होती है तो बहुत से लोग ना प्रोबेट नहीं करवाते। अच्छा, वो क्या होता है? प्रोबेट एक ऐसा कोर्ट से एक सिविल कोर्ट के एक घोषणा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, अगर हम बात करें कोर्ट की एक डिक्लेरेशन हो जाती है कि ये वसीयत बिल्कुल सच है। अच्छा जी, मोहर लग जाए कोर्ट की, मोहर लग जाती है कोर्ट की, प्रोबेट बोलते हैं उसको। बहुत से लोग हमारे सिर्फ वसीयत को उठा के घूमते रहते हैं कि मेरे नाम वसीयत है। बिल्कुल अच्छा रहता है कि अगर वो उस वसीयत के बाद एक प्रोबेट भी करवा ले तो। अच्छा, उसमें कितना टाइम पीरियड लगा? उसमें थोड़ा टाइम तो 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाता है। कोर्ट उसमें जो गवाह होते हैं उनको बुलाती है जी जी जी, और एक अखबार में पब्लिक नोटिस इशू होता है अखबार पे कोर्ट की तरफ से कि किसी को कोई एतराज हो कि भाई ये विल सही नहीं है। मान लीजिए कोई किसी ने जबरदस्ती करवा ली विल, बिल्कुल जी, या कोई बंदा कोई मेंटली फिट नहीं था उस वक्त जिस टाइम विल हुई जी, तो वो पब्लिक से कोई ऑब्जेक्शन कॉल करते हैं, किसी को इतराज हो इस विल पे। अच्छा, इस विल में जो ये वसीयत हमारे सामने रखी है जी, इसमें एक जो ये नंबरदार है जो जी, इनकी तरफ से कुछ न कुछ मामला गड़बड़ कराया जा रहा है, जो इनका कहना है पीड़ित महिला का। अभी इसमें 2 गवाह हैं, एक तो गुलाब जी और एक है ओम प्रकाश जी जी। तो ये जो ओम प्रकाश जो इसमें गवाह है वो भी इसके अगेंस्ट चल रहा है फिलहाल? नहीं, वो बस वो किसी हो सकता है कोई वजह हो, कोई डर है या कोई लालच है, या तो वो फिर कंप्लेंट करे कि भाई मेरे पहले इनके सिग्नेचर कैसे चले गए तहसील में, अगर ये पहले गवाह हैं। बिल्कुल जी, या तो ये क्लियर करे भाई इनके साइन उस वसीयत में कैसे आगे, कैसे ये तहसील में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, तहसील में इनकी फोटो भी होगी उसके ऊपर। तो अब ये जो मना कर रहे हैं, क्या होता है गाँव में दबाव, दिक्कत क्या रहती है हमारे गाँव में जो है वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह का आज भी हल्का सा थोड़ा सा कानून की बजाय जो पंचायती व्यवस्था होती है बिल्कुल वो रहती है गांव में अभी भी, आज भी जी जी जी। तो ये मुझे लगता है इस बात के पीछे तो वो कारण है। चलो, गांव में सामाजिक कोई दबाव इनके ऊपर आ गया हो कोई। चलो वकील साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। शुक्रिया शुक्रिया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई दूसरा पक्ष भी, क्योंकि इसके जो शीला जी हैं इनके ससुराल वाले भी फिलहाल इस वीडियो ने देख रहे होंगे, या फिर घूम फिर कर या वीडियो उन तक भी पहुंचेगी। अगर लग गए उन भी उनका पक्ष मजबूत है या फिर उनके द्वारा कोई बड़ा दावा है तो वह भी अपना दावा हमारे सामने प्रस्तुत कर सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और दूसरा नंबर और है भाई 93 544 55 111। ईब शीला जी, आपसे सवालों की हम विचार करेंगे। आपने बताओ, आपकी जो ननद हैं उनका गिला किस तरह का रसूख रहा है आपका? क्योंकि कई बार क्या है, जिन सीधे कोथली टेम पर नहीं जानते जी, सारे सीधे कोथली दिए जी मैंने। और फिरने वाले 2 बात रह रहे, मैं जी 5 लाख दे दूं मैं 2 बातें की। आज का जमाना में बता दो 5 लाख अहमियत कितनी है। जब आपके पति जिया करते तो उनका गिला आपका बर्तेवा किसा था? ठीक था जी, ठीक था, बस न्यू था मन देख कर जिन दे भाई बहन दे थोड़ा देख कर जी थे न्यू कर दे भाई प्रॉपर्टी तू बड़का नाम करवा दे बारे। उनके सीधे कोथली, क्योंकि जो भारतीय अपने हरियाणा की जो परंपरा है तो खुद दे क्या कर दी। अच्छा, मैंने उसका भी विश्वास नहीं करा, मैं क्या बेरा कितना सामान ले जाएगा थोड़ा ले। कई जगह जो है ननंद भाभी की आपस में खटास हो जाए, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं। मेरा ससुरा जीवा था जब तक मैंने कुछ नहीं करा जी, मैं कुकर कह दूं। मेरा ससुरा मरने के बाद मैंने 2 साल खुद सीधे कोथली आप खुद दे गया हूँ मैं, हैं सीधे कोथली अपने
पैसा तो दे गया मैं अपनी कमाई क्या थे मेरा घर वाला गाड़ी चला रहा 8-10 हजार रुपये भी ना उस मत करके है मेरे थी कोई जमीन नहीं ठहरी थी तई। चलो भाई, फिलहाल जो है ये वसीयत का जो मामला है इसके ऊपर हम लाइव आ रहे थे और शीला जी के हाथ में जो ये वसीयत के जो कागज हैं, वकील साहब गिला हमने जो बात करी है उनका हिसाब तो न्यू का है कि भाई शीला जी का ठीक दावा इस वसीयत का हिसाब था, यानी कि इनके ससुर जी जो वसीयत करके जा रहे हैं उसका तीसरे हिस्से की हकदार है शीला जी, यूं कहना है एडवोकेट साहब का। और शीला जी भी इसी दावे के ऊपर अपना काम कर रही है, तो राजी खुशी मान जाना चाहिए भाई, नहीं तो कानूनी तरीके है यह हकदार बने हैं फिलहाल की जो पड़ताल। आप भी इतने हो जी, आप इतना साहूकार कौन है जी जो 2 बात 5 लाख दे देगा है कोई नहीं जी। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 2 बात गया ना, मेरी ताश थी, मेरा पितेसरा था गुलाब सिंह, मैंने इन कह दी मैं कहना बात गया मैं तो 5 लाख कह दिए तो इन तई। चलो भाई, इन तस्वीरों पे बिल्कुल इन तस्वीरों पे तारती छोड़ कर जान लग रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में और भी इस संबंधित जो तारा कोई सवाल है तो वो सवाल भी जरूर डाल दियो, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर घने रोले चल रहे हैं भाई। और खून खराबत की नौबत आ जाए, इसी नौबत नहीं आनी चाहिए। भाईचारा में बैठ कर बोल बतला के भी समाधान है उसका, और उसके बाद कानून के दरवाजे भी खुले हैं। तो इसलिए फोड़ फोड़ा होने की बजाय कानूनी या फिर पंचायती तौर पर समाधान होना चाहिए। वीडियो न कर दो जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।